दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों जैसे कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, 7 दिसंबर को काउंटिंग होगी। तो आइए इस वक्त हम गौतमपुरी वार्ड में आए हैं, गली नंबर 22 बिरमपुरी में। हाजी जी, आप इस गली के एक जिम्मेदार हैं। नगर निगम चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, तो इस बार आप किस पार्टी को वोट देंगे? क्या सोच बनाई है आपने? देखिए, हमारी सोच या पूरे मोहल्ले की सोच, जो यहाँ पे मोहल्ले में रहते हैं, हम सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं। हर बार ये होता है, नेता लोग आते हैं यहाँ पे और आश्वासन देते हैं, हम ये करा देंगे, हम ये करा देंगे। ठीक है, 1 महीने में हम लोगों को मतलब इतना कर देते हैं, जोश दिला देते हैं कि हाँ जी हमारे लिए नेता बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या देखो, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी, ये हम ही लोगों में से खड़े होते हैं। सब लोग इलेक्शन तो नहीं आते ना जी जी। अब हम इनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं जी। उस भरोसे की वजह से हम मतलब सब लोग आंखें बंद करके इनको वोट देते हैं, ये हमारा काम कराएंगे। अब उसकी हालत आपको बताइए, हमारा नाला है बराबर में, इस नाले पे जब कूड़ा निकलता है तो 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना पड़ा रहता है और उसकी बदबू पूरे इलाके में फैल जाती है। मच्छर अलग, हर चीज़ अलग, बद इंतजामी हो जाती है। इससे ही आप 20 कदम आगे पहुंच जाओ उस्मानपुर में, वहाँ आपको बिल्कुल गंदगी नजर नहीं आएगी। तो यानी कि जो मौजूदा काउंसलर थे पहले यहाँ पर, उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं थे? तो ऐसा हम संतुष्ट तो हम सब लोग हैं, लेकिन वक्त पे काम नहीं करते। जिस वक्त पे सफाई का, नालियाँ साफ का, सफाई का कुछ नहीं होता यहाँ पर? सफाई का, नाली ऐसा काउंसलर का चुनाव है हाजी जी, जो नालियाँ हमारी, उसकी सफाई के लिए 8 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में, कोई एक मतलब वो नहीं है। तो अभी आपने सोच नहीं बनाई किस पार्टी को वोट करेंगे? मतलब अभी आप सोच रहे हैं? हमारी ये सोच है, हम लोगों की सबकी सोच ये है कि अब देखते हैं कांग्रेस का बंदा कौन आता है, आम आदमी कौन आएगा, बीजेपी में कौन आएगा, अपना हमारे इलाके का जो काम कर सके, हमारी लोगों की सबकी सुने, उसको वोट देंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप यहीं रहते हैं? आप इस गली में यहीं खड़े हैं हाजी? आप क्या नाम है आपका? शराफत। क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? किस पार्टी को करेंगे? उसी पार्टी को करेंगे जो हमारे इलाके का काम करे और जो करते चले आए। बाकी हमारे इलाके में कोई काम नहीं है, नदी नाले सब सड़ रहे हैं यहाँ पर। तो साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है आपके वार्ड में? जी यहाँ पे ख्याल। अब नगर निगम चुनाव आ गए हैं, आपका भाई आपका बेटा बनकर नेता आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे हमारा जो काम करें उसे वोट देंगे, उससे पहले हम किसी को वोट नहीं देंगे। मीटिंग लेंगे पूरे इलाके से पहले। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो किस पार्टी को वोट देंगे? मतलब आप जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे देंगे। चलिए, कोई भी हो कांग्रेस से। आप भी यही रहते हैं गली में? जी जी। इधर आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माजिद मंसूरी। माजिद मंसूरी जी, नगर निगम चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, हम यहाँ पे पिछले 50 सालों से रह रहे हैं और इन 50 सालों में 25 साल हमने यहाँ के काउंसलर देखे हैं। 25 साल में हर पार्टी ने अपना अपना एक काउंसलर हमें दिया है। परेशानी इस बात की है कि हर 5 साल के बाद हमें जो है मजबूर होना पड़ता है काउंसलर चुनने के लिए। और अफसोस इस बात का होता है कि जब वो काउंसलर इलाके के अंदर आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, बड़े बड़े कि आपके लिए ये करवाया जाएगा, आपके लिए वो करवाया जाएगा। लेकिन अफसोस हमें जब होता है कि जब हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे ऐसे वो वादे करके चले जाते हैं कि हम मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि हम आम जनता हैं, हमें तो जैसा बेवकूफ़ बनाया जाता है हम बनाए में आ जाते हैं। माँ की कसम, इसकी कसम, जब मंचों पे ये लोग खड़े होते हैं तो ऐसी ऐसी कस्में देते हैं कि हम जो मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड के लिए कुछ करेगा। तो लेकिन आप इस नगर निगम चुनाव में आपकी क्या सोच बनी है? आपके सोच हमने पूरी बदल ली है। 25 साल में जो हमने अपने आप को, इस वार्ड ने जो अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस करा है ना, हमने अपनी सोच बिल्कुल बदल ली है कि हम पार्टी वार्टी बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरीके का, किस सोच का कैंडिडेट हमारे लिए उतारती है। उस कैंडिडेट की छवि को देखेंगे, उस कैंडिडेट के कार्यकाल को देखेंगे कि उसने जो है क्षेत्र में रहकर बिना काउंसलर बने एक आम आदमी बनकर लोगों के बीच में रहकर कैसी सेवा करी है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग पैसे के बल पे या अपने तरीके पे, अपने बिहेव पे जो है, जिन्होंने मेहनत करी, जो पब्लिक के बीच में, अभी तक कोई सोच नहीं बनाई कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी? हमने जो सिर्फ जो है ये सोचा है कि हम चेहरा देखेंगे, हम ये चेहरा देखेंगे कि कौन जो है क्षेत्र के अंदर आके हमारी जो समस्याएं। असल में पत्रकार महोदय, हम तुमसे एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो वार्ड है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के जो काउंसलर जीत के जाते हैं, हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि जो है ये हमसे सोतेला व्यवहार कर रहे हैं। और ये व्यवहार क्या है, क्यों? काफी नाराजगी दिख रही है आपके अंदर और काफी परेशानी भी दिख रही है, शायद इस वार्ड में काम हुआ ही नहीं। पत्रकार महोदय, आप जो है सिर्फ हमसे या 2-4 जनों से मालूम करा आपने, आप गली मोहल्ले में किसी घर पे भी मालूम करोगे, ये जो 25 साल में काउंसलर मिले हैं ना, यानी इसमें किसी ने भी कोई काम नहीं करा, वादे लंबे लंबे करे।
पीछे की समस्या का अभी जब समय मिले तो हम तुम्हें समस्या दिखाएंगे। यही समस्या हाजी जी ने बताई है, गली के जिम्मेदार हैं, बुजुर्ग हैं, इन्होंने यही बताई है समस्या, आप भी यही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिससे भी मालूम करोगे वो यहाँ पे जो है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आपकी गली में नेताओं की भी तो भीड़ लग रही होगी, तमाम पार्टी के नेता आ रहे होंगे। हाँ, यही तो सोचने की बात है, जनता को उस टाइम यही सोचना है कि जो इलेक्शन का टाइम आता है, अभी से 7-8 महीने पहले आपने देखा था चुनाव का, ऐसा लग रहा था ऐलान होने वाला है, तो आपकी गली में, आपके मोहल्ले में सब आ रहे थे, लेकिन जैसे पता पड़ा कि विराम लग गया है। जी हाजी जी, क्या कहेंगे ये जो माजिद मंसूरी बता रहे हैं, कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? इनकी बातों में बिल्कुल पूरी सच्चाई। इस गली में आप सर्वे अगर कर लेंगे, हर आदमी, हर बच्चा यही कहेगा। लेकिन हाजी जी, आपकी गली में तो तमाम पार्टियों के नेता आ रहे होंगे। हाँ जी, बहुत नेता लोग आ रहे हैं, आम आदमी के भी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी आ रहे हैं, बीजेपी के भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार आपने कोई सोच नहीं बनाई अभी? नहीं जी, अभी कोई सोच नहीं है। हमारा सबका ये सोचना है कि पहला चेहरा देखेंगे, ये हमारे काम सही करता है या नहीं करता, हमारे इलाके का जिम्मेदार है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम गली नंबर 22 बिरमपुरी में खड़े हुए हैं, गौतमपुरी वार्ड में। यहाँ के लोग बेहद नाराज हैं तमाम उन पार्टियों से, क्योंकि वोट लेकर तो बैठ जाते हैं, बाद में मिलने नहीं आते। क्या वोट लेने के बाद कोई नेता यहाँ मिलने आया आपसे? सिर्फ जो है आपको वोट लेने के समय ही आपको यहाँ तुम्हें नेता मिलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। जबकि जो प्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो चुनाव जीतने के बाद, हम जनप्रतिनिधि चुनते क्यों हैं? इसीलिए तो चुनते हैं कि इलाके की समस्या सुनेगा वो, जीतने के बाद असल काम उसका अगर शुरू कोई होता है। गली में कैंडिडेट आता है आपसे वोट मांगने, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, उनसे सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे कि आप भी क्या ऐसे ही वो करोगे, नहीं तो उसका हम विरोध करेंगे। चलिए, आप तक आप भी यहीं रहते हैं गली में, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इनके नगर निगम चुनाव नजदीक आ चुके हैं। नजदीक आ चुका है। मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे लोग चुनाव में कैंडिडेट रहे, कहीं रहा है, वो शादरे मेरे रहा, टिकट यहाँ से मिल गया। अब जब जीतने के बाद शादरे बैठ जाता है तो उसे पब्लिक कहाँ ढूंढती फिरेगी? कैंडिडेट भी मोहल्ले से, जहाँ से उस एरिया का होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी, किसी भी पार्टी से हो। तमाम लोगों की नाराजगी है, क्योंकि इस वार्ड में काम ही नहीं हुआ। निगम पार्षद चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए नहीं लोगों से मिलने। यहाँ के हाजी जी हैं, माजिद मंसूरी जी और तमाम लोग ये गली के मौजूद लोग हैं। तो आप अपना वोट सोच समझ कर दें इस बार, क्योंकि वोट लेकर नेता बैठ जाएंगे, फिर आपको 5 साल झेलना पड़ेगा। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लें।